मूवी की शुरुआत में कहानी के हीरो महेश और हीरोइन सिंधु को दिखाते हैं। दोनों इमोशनल होते हैं और हमेशा साथ रहने की बात करते हैं। अगले सीन में सिंधु कॉलेज में बैठकर रो रही होती है। अब एक लड़का जो महेश और सिंधु को अलग करना चाहता है वो पूछता है, क्या तुम्हारे और महेश के बीच लड़ाई हुई है? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। तब महेश बताता है कि सिंधु प्रेग्नेंट है। वो लड़का एकदम चौंक कर वहाँ से चला जाता है। महेश कहता है कि इसमें रोने की क्या बात है, ये तो एकदम नॉर्मल बात है। अरे तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, समझे? फिर महेश एबॉर्शन का सुझाव देता है लेकिन सिंधु इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस पर महेश कहता है कि देखो फिलहाल तुम रो मत, अपने घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। पर सिंधु अपने घर नहीं जाना चाहती, इसलिए महेश और सिंधु उनके क्लोज फ्रेंड अमित के गेस्ट हाउस में रहने लगते हैं। सिंधु महेश से बहुत गुस्सा होती है। तभी महेश की माँ कॉल करती है और वो कहता है मैं अमित के घर में हूँ। उसकी माँ कहती है कि आते वक्त दही लेके आना बेटा। अब महेश चिढ़कर सोचता है कि यहाँ दिमाग पिघलकर जमीन पर टपक रहा है और इनको दही चाहिए। नहीं माँ, मैं दही नहीं ला सकता, तुम खाकर सो जाना। अरे बेटा, दही के बिना तो ये आदमी खाएगा ही नहीं। माँ उससे कहो कि आज के दिन बिना दही के एडजस्ट कर ले। और दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों महेश के पापा की बात कर रहे हैं। अगले दिन महेश होटल से खाना लाता है और दोनों खाने लगते हैं। सिंधु महेश से एक शब्द भी नहीं कहती। तभी डोरबेल बजती है और सिंधु के घर वाले आ जाते हैं। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट की थी कि महेश ने सिंधु को किडनैप कर लिया है। वे स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हमारी बेटी तो किसी को सर उठाकर भी नहीं देखती, इस लड़के ने उसको फुसलाया है। इंस्पेक्टर कहता है कि देखिए आप लोग चुप रहिए और अपनी बेटी को बोलने दीजिए। अब सिंधु सबके सामने कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सभी शॉक हो जाते हैं और सिंधु के पापा छाती पकड़कर गिर ही जाते हैं। फिर सब उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए स्टेशन से बाहर आते हैं। तभी महेश के पापा आते हैं। दरअसल महेश और उसके पापा की बिल्कुल नहीं बनती। इस वजह से उसका भाई पूछता है कि सिंधु के पापा को क्या हुआ। इस पर उसके पापा गुस्से में कहते हैं कि इसकी शादी के लिए पंडित को ले जा रहे होंगे। अपने साथ तुम उस लड़की की लाइफ भी बिगाड़ रहे हो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी बेटा, उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ है लेकिन फिर भी वो लड़की इस निकम्मे को ही सपोर्ट कर रही है। इसे कहो कि कम से कम उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखे। ये कहकर उसके पापा चले जाते हैं। महेश के कहने पर अमित उसे अपने अंकल की कंपनी में जॉब दिलवाने का वादा करता है। अब सिंधु और महेश अमित के गेस्ट हाउस में रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें रेंट भी नहीं देना पड़ता। महेश मायूस बैठा होता है क्योंकि सिंधु उससे बात नहीं करती। तभी सिंधु आकर उसको गले लगा लेती है और 2 दिन से बात न करने के लिए सॉरी कहती है। महेश उसे बताता है कि देखो अमित मुझे एक नौकरी दिलवा देगा, फिर मैं एक सेकंड हैंड बाइक खरीद कर फूड डिलीवरी वगैरह भी कर लूंगा और कॉलेज फीस और तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सिंधु कहती है कि देखो इतना ज्यादा मत सोचो, दोनों मिलकर कुछ न कुछ करके मैनेज कर ही लेंगे। इस हाल में दोनों के पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। अब महेश सुबह कॉलेज जाता है और शाम को नौकरी करता है, लेकिन वे ज्यादातर अमित के पैसों पर ही डिपेंड करते हैं। सिंधु कहती है कि देखो ये ठीक नहीं है, हम कोई छोटा सा घर रेंट पे ले लेंगे। पर महेश नहीं मानता क्योंकि रेंट देना पड़ा तो उसकी आधी से ज्यादा सैलरी तो उसी में चली जाएगी। फिर कॉलेज फीस, फूड और सिंधु के मेडिकल बिल्स कौन भरेगा? ये सोचकर वे अलग जाने के आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। अब एक रात जब महेश जॉब के लिए जाता है तो सिंधु घर पर अकेली होती है। तभी अमित के कुछ दोस्त वहाँ पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। सिंधु अमित को कॉल करती है तो वो कहता है सॉरी सिस्टर, दरअसल उन लोगों के पास भी गेस्ट हाउस की एक चाबी है, मुझे बिना इन्फॉर्म किए वो लोग आ गए और आज के दिन प्लीज मैनेज कर लो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा और वे तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अब सिंधु महेश को कॉल करती है लेकिन वो काम में बिजी होता है। सुबह जब महेश घर आता है तो सब नशे में घर के अंदर पड़े हुए होते हैं। सिंधु कहती है कि देखो मुझे यहाँ नहीं रहना है, कोई घर ढूंढो जल्दी। महेश अमित के अंकल से कहता है कि 2 या 2,500 रेंट वाला कोई कमरा या घर दिखा दो। फिर वो एक भीड़ भाड़ वाली जगह में रेंट पर एक छोटा सा घर दिला देता है और दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। इन हालात में भी महेश और सिंधु एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। सिंधु कहती है कि मेरी एक विश है, मैं चाहती हूँ कि एकदम खाली सड़क पर सिर्फ मैं और तुम बहुत दूर तक चलते रहें। अब वो कहता है कि देखो तुम अपने पापा से कहो कि तुम्हारे लिए एक अलग सड़क बना दे, तभी तुम्हारी विश पूरी होगी। इस तरह दोनों मजाक करने लगते हैं। सिंधु कहती है कि देखो अगर लड़का हुआ तो आदित्य और लड़की हुई तो अदिति, ठीक है? तभी एक औरत सिंधु को शादी के लिए इनवाइट करने आती है। सिंधु महेश से कहती है कि हमें उनको एक गोल्ड रिंग गिफ्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। अब इस फाइनेंशियल सिचुएशन में महेश इतना महंगा गिफ्ट नहीं देना चाहता। इस पर दोनों में बहस भी होती है। सुबह कॉलेज, रात को काम और ऊपर से पैसों की तंगी, ये सब मिलकर महेश को बहुत स्ट्रेस दे देती है। एक दिन वो शराब पीकर घर आता है। इस बात पर भी दोनों का झगड़ा ही होता है। अगले सीन में सिंधु चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई होती है और महेश से बिल्कुल बात नहीं करती। वो कहता है कि प्लीज यार मुझे माफ कर दो। सिंधु चाहती है कि वो कभी शराब ना पिए, पर वो कहता है कि बच्चे के पैदा होने तक शराब नहीं पीऊंगा पक्का। महेश सिंधु के लिए गोद भराई करवाता है और सभी पड़ोसी उसकी खुशी में शामिल होते हैं। सिंधु भी बहुत खुश होती है। अगली बार जब सिंधु चेकअप के लिए जाती है तो महेश को भी बुलाती है, लेकिन वो अपने भाई से कुछ पैसे उधार मांगने गया होता है। फिर सिंधु अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर डांटती है कि तुम्हारा हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपना ख्याल नहीं रख सकती तो फिर बच्चे का प्लान क्यों किया, और तुम्हारा पति वो कहाँ है? सिंधु कोई जवाब नहीं दे पाती और दुखी होकर घर लौट आती है। वहाँ काम के बीच महेश को उसके साथी ड्रिंक्स के लिए बुलाते हैं, पर वो मना करके जाने लगता है। लेकिन वे उसे उकसाते हैं कि अच्छा बेबी से डरते हो क्या, और फिर उन्हें गलत साबित करने के लिए महेश शराब पी ही लेता है। घर पर सिंधु और गुस्सा हो जाती है कि बच्चे पर प्रॉमिस करके ये फिर शराब पीकर आ गया है। अगली सुबह सिंधु कहती है कि तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती क्या?
अब वो कहता है कि अरे क्या सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ है, मुझे नहीं है क्या? दिन रात मशीन की तरह पैसा कमाने में लगा हुआ हूँ, ऊपर से पढ़ाई भी करता हूँ। मैंने तो एबॉर्शन करने को कहा था, लेकिन तुमने ही जिद पकड़ रखी थी कि बच्चे को पालूंगी, अब भुगतो। और उसकी ये बात सिंधु को बहुत चुभ जाती है। फिर दोनों का झगड़ा होता है। महेश गुस्से में बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सिंधु को लेबर पेन शुरू होता है। वो बड़ी मुश्किल से फोन उठाकर महेश को कॉल करती है, लेकिन वो गुस्से में फोन नहीं उठाता और बार बार कॉल काट देता है। सिंधु दर्द से तड़प रही होती है। उसकी एक पड़ोसन उसको खाना देने आती है और उसकी हालत देखकर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। वो सिंधु के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देती है और वे हॉस्पिटल आ जाते हैं। दोनों परेशान होते हैं कि उनकी बेटी का ये हाल हो गया है। अब महेश घर लौटता है तो उसकी पड़ोसी उसे तुरंत हॉस्पिटल जाने को कहती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ सिंधु और उसके पेरेंट्स नहीं होते। उसका भाई बताता है कि सिंधु अपने पेरेंट्स के साथ चली गई है। अब महेश सिंधु के घर जाता है, लेकिन वे कहीं और ही शिफ्ट हो गए हैं। बेचारा महेश बहुत परेशान होता है और बच्चे को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर बच्चे को लेकर वो अनाथ आश्रम जाता है। वहाँ की इंचार्ज पूछती है कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ मिला? तो महेश कहता है कि अन्ना नगर के कूड़ेदान में ये पड़ा हुआ था। तो वो कहती है कि एक काम करो, तुम रजिस्टर में अपना एड्रेस और नाम लिख दो और पुलिस की पूछताछ करने के बाद चले जाना। अब महेश सिर्फ अपना नाम, अन्ना नगर और फोन नंबर लिखकर पूछता है कि मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना है। वो औरत कहती है कि देखो उस तरफ बाथरूम है। बाथरूम जाने के बहाने महेश वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत गिल्टी फील करता है कि उनकी गलतियों की सजा उनका बेटा क्यों भुगते। वो अनाथ आश्रम वापस आकर अंदर घुसता है और अपने बच्चे के पास जाकर बहुत रोने लगता है। वो इंचार्ज से कहता है कि देखो मैं इसे खुद ही पाल लूंगा। ये कहकर बच्चे को लेके जाता है। अब अमित उसको डांटता है कि यार तुम इंसान हो या पत्थर जो अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ने वाले थे। महेश कुछ नहीं कहता। वो अमित से रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे और मेरे बेटे को यही रहने की परमिशन दे दे यार, और कम से कम 3 साल के लिए तो अपनी शादी के बारे में तो मत ही सोचियो। भाई अमित चौंक जाते हैं कि ओए गलती तुमने की और तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए मैं कुंवारा बैठा रहूं। वाह यार अमित अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना नहीं करेगा क्या? कर दूंगा मेरे बाप, कल से तेरे और तेरे बेटे की डिक्की मैं ही साफ करूंगा। आप खुश? तभी बच्चा रोता है। उनके घर की हाउसकीपर कहती है कि बच्चे को 12 महीने तक माँ का दूध पिलाना होता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं एक औरत को जानती हूँ जो रोज आकर इसको दूध दे सकती है। फिर महेश उसे थैंक यू कहकर कुछ पैसे भी दे देता है। वो अपने बेटे से कहता है कि सॉरी बेटा, पापा को माफ कर दो। खुद को पापा बताकर वो बहुत अच्छा फील करता है। वो बच्चे को लेकर कॉलेज भी जाता है और उसके साथ वक्त बिताकर महेश की लाइफ खुशियों से भर जाती है। अमित भी बच्चे से बहुत अटैच हो जाता है। महेश अपने बच्चे का नाम आदित्य रखता है, जैसा उसने और सिंधु ने डिसाइड किया था। आदित्य बड़ा होता है और महेश उसे स्कूल लेके जाता है। वो पूछता है कि गवर्नमेंट स्कूल क्या होता है पापा? महेश कहता है कि वहाँ फीस कम होती है, तो पापा मुझे भी वहीं एडमिशन दिला दीजिए, आपको इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। महेश बहुत प्राउड फील करता है कि आदित्य उसकी तकलीफ को समझता है। फिर महेश एक स्टोर रूम में कुछ खरीदने जाता है तो वहाँ पर उसकी एक रिश्तेदार मिलती है जिसका नाम है अनु। वो महेश को अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने को कहती है। महेश भी वहाँ जाता है। वहाँ पर एक औरत सभी स्टाफ पर चिल्ला रही होती है कि हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तभी एक हाउसकीपर क्लीनिंग कर रहा होता है। वो उससे वैक्यूम क्लीनर लेकर कहती है कि तुमको इसे यूज करना भी नहीं आता, सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? ये कहकर वो महेश को बुलाकर पूछती है कि इसका कोई सोल्यूशन बताओ। दरअसल वो महेश को यहाँ का स्टाफ समझ बैठती है। अब महेश हाउसकीपर से पूछता है तो पता चलता है कि उसे वैक्यूम क्लीनर यूज करने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। दरअसल इस ऑफिस में अच्छे से काम करने के लिए ना तो प्रशंसा की जाती है और ना ही काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो कहता है कि फिर स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? आपको अपने स्टाफ को कम से कम ठीक से ट्रेनिंग तो दे देनी चाहिए और अच्छा काम करने पर उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यही है सोल्यूशन। अब बाकी लोग बताते हैं कि ये अभी इंटरव्यू देने आया है, ये कोई स्टाफ नहीं है। बॉस बड़ी इंप्रेस हो जाती है और उसे कुछ ही देर में अपॉइंटमेंट लेटर भी देती है। लेकिन मैम मैं इस सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करने नहीं आया था। कोई बात नहीं महेश, तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैंने तुम्हें ये पोजीशन दी है, तुम कल ही ज्वाइन कर लो। और महेश बहुत खुश होता है और अपने बेटे के साथ सेलिब्रेट करता है। अगले दिन जब वो ज्वाइन करने आता है तो मैनेजर कहता है कि वो पोजीशन किसी और को मिल चुकी है। अरे ये कैसे मिल चुकी है? लेकिन आपके सीनियर ने तो मुझे अपॉइंट कर दिया था। मेरी रिलेटिव अनु यही काम करती है, उन्हीं के कहने पर तो मैं यहाँ आया था। अब मैनेजर कहता है कि देखिए अनु ने ही बॉस से कहा था कि आपको नौकरी ना दे क्योंकि आपकी सैलरी अनु से भी ज्यादा होगी। अब महेश अनु से मिलने जाता है और पूछता है कि ये कैसी मेंटलिटी है? आप मेरी मदद तो करना चाहती है लेकिन ये नहीं चाहती कि मैं आपसे आगे निकलूं। वाह अच्छा हुआ आपके भरोसे मैंने अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ा। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। वहाँ आदित्य को संजय नाम के लड़के ने गिरा दिया था और उसके पैर में चोट भी आ जाती है। महेश संजय के पिता से कहता है कि अपने पोते से कहो कि मेरे बेटे पर हाथ न उठाए। अब वो आदमी चिढ़कर पुलिस स्टेशन चला जाता है और महेश पर कंप्लेंट देता है कि इसने सबके सामने मेरे बेटे को मेरा पोता कहा। इसे कम से कम 6 महीने की जेल तो मिलनी चाहिए। इसी बीच महेश आदित्य से कहता है कि तुम अमित अंकल के साथ घर चले जाओ, लेकिन आदित्य मना कर देता है। इंस्पेक्टर भी कहता है कि बेटा तुम घर जाओ, पापा बाद में आएंगे, पर वो नहीं मानता और संजय के पापा से कहता है कि मेरी वजह से मेरे पापा आपसे लड़े थे ना, इसलिए आप मुझ पर भी कंप्लेंट दीजिए। ये सुनकर संजय के पापा अपना कंप्लेंट लेटर फाड़ देते हैं। फिर वो महेश से पूछते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? वो बताता है कि एक अच्छी नौकरी हाथ से निकल गई। संजय के पापा कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की कंपनी में ओपनिंग है, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। वैसे महेश किसी पर विश्वास तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसके पास
कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए वो मान जाता है। अगले दिन महेश उस कंपनी में जाता है और इंटरव्यू के बाद मैनेजर से मिलता है, लेकिन मैनेजर और कोई नहीं, सिंधु है। महेश तुरंत वहाँ से निकलकर संजय के पापा को बताता है कि जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहता था, उसके साथ मैं रोज काम कैसे करूँगा। संजय के पापा उसे समझाते हैं कि देखो, 1 महीने काम करके देखो, फिर भी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं रहे तो छोड़ देना। महेश और अमित की बातों से आदित्य जान जाता है कि उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसे महेश से इतना प्यार मिला कि उसको माँ की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। अगले दिन महेश ऑफिस जाता है और सिंधु को अवॉइड करके अपना काम करने लगता है। महेश टीम लीडर है और उसकी टीम में 5 मेंबर्स होते हैं। उसमें विनीत नाम का एक आदमी खुद को सबसे होशियार समझता है। वो महेश से कहता है कि मैं सिंधु को पसंद करता हूँ और उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये कहकर महेश को हंसी आ जाती है। एक दिन महेश और विनीत लंच कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी सिंधु से बात करके चला जाता है। विनीत कहता है कि ये सिंधु का मैनेजर है, लेकिन एक और आदमी है जो सिंधु को परेशान करता रहता है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। ये सब सुनकर महेश शॉक हो जाता है कि सिंधु उसे भूलकर मूव ऑन कर गई। अगले दिन महेश की एक टीम मेंबर जिसका नाम दीपिका है, उसने किसी क्लाइंट को गलत अमाउंट क्रेडिट कर दिया होता है। इस वजह से सिंधु उस पर चिल्लाती है, तो महेश कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पेमेंट को रिजर्व करवा दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का टाइम है। ये कहकर सिंधु चली जाती है। अब महेश दीपिका को लेकर अमित से मिलता है और अमित कहता है कि उस बैंक में मेरा दोस्त काम करता है, मैं उसको कहकर पेमेंट रिजर्व करवा दूंगा, लेकिन इस काम के लिए मेरी फीस 15,000 रुपए है। दीपिका कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 6,000 रुपए है, बाकी बाद में दे दूंगी। इस पर महेश हंसकर कहता है कि अबे अपना ड्रामा बंद कर, उस बेचारी को ड्रा मत। दरअसल अमित हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। महेश का हेल्पिंग नेचर देखकर दीपिका उसको पसंद करने लगती है। इसी बीच महेश की टीम मेंबर जोशुआ बाथरूम के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। महेश कैजुअली अंदर जाता है तो जोशुआ कहता है कि सर बाहर जाइए वरना मैं अपना गला काट लूंगा। अरे तुझे जो काटना है काट ले, मैं तो काम खत्म करके जाऊंगा। और सुन, अगर तूने गलत नस काट ली ना तो मरने की बजाय हाथ पैर सुन हो जाएंगे और तू जिंदगी भर किसी पे बोझ बनकर रहेगा, सोच कर काटना, समझे। अब जोशुआ कहता है कि सर मैं बड़े ठाट से अंदर आया था, अगर मैंने खुदकुशी नहीं की तो सब मेरा मजाक उड़ाकर मेरी इमेज खराब कर देंगे, कोई सलूशन तो बताइए। तो महेश कहता है कि तुम अपनी एक्टिंग जारी रखो और मैं तुम्हें बचाने की एक्टिंग करके तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। ये कहकर दोनों इस प्लान को अंजाम देते हैं। अगले सीन में आदित्य महेश से कहता है कि पापा, आपकी टीम की लड़की आपको डिनर पे इनवाइट कर रही है, ठीक है तुम अपना होमवर्क करो, मैं बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो दीपिका से मिलने जाता है। अब डिनर के बाद दीपिका कहती है कि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। महेश कहता है कि मैं रेस्टरूम होकर आता हूँ, फिर बताना, और तुम बिल मत भरना, मेरे वॉलेट से पैसे निकाल कर दे देना। ये कहकर वो अपना वॉलेट छोड़कर रेस्टरूम चला जाता है। दीपिका वॉलेट खोलती है तो उसमें महेश और सिंधु की फोटो होती है। दरअसल महेश ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो सेंस कर चुका था कि दीपिका क्या कहने वाली है, पर वो दीपिका का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए उसने ना कहने का ये तरीका अपनाया था जो बढ़िया था। अब दीपिका अपने टीममेट्स के साथ मिलकर महेश और सिंधु के बीच सुलह करवाने का प्लान बनाती है। फिर महेश के घर उसके पेरेंट्स उसके भाई की शादी का इनविटेशन देने आते हैं। आदित्य को देखकर महेश के पापा कहते हैं कि महेश तो अपना अंडरवेयर तक खुद नहीं धोता था, लेकिन अपने बेटे को देखो कितनी अच्छी तरह पाल रहा है। महेश अपनी माँ से पूछता है कि इतने दिन आप लोगों को मेरी याद नहीं आई क्या, पर भाई की शादी में काम करने के लिए मुझको बुला रहे हो। वाह। उसकी माँ कहती है कि देखो तुम्हारे पापा के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई बेटा। महेश अपने भाई से कहता है कि तुझे लड़की कौन दे रहा है वैसे। उसका भाई उल्टा उसका मजाक उड़ाता है कि मैंने अपने ससुर से कह दिया कि बच्चा होने के बाद ही शादी करूंगा। वो तुरंत मान गए। जाने से पहले महेश के पापा आदित्य को पैसे देते हैं, पर वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए अंकल। बेटा मैं अंकल नहीं, तुम्हारा पापा का पापा हूँ, तुम्हारा दादा। ये कहकर वो पैसे देते हैं और खुश होकर वहाँ से जाते हैं। यहाँ जोशुआ की लवर सभी को अपनी शादी की इनविटेशन देती है। दूसरी ओर जोशुआ महेश को खूब शराब पिलाता है और प्लान के मुताबिक सब मिलकर महेश और सिंधु को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सिंधु को लगता है कि ये सारा प्लान महेश का है, इसलिए वो उसको डांट कर चली जाती है। महेश भी नहीं जानता कि ये उसकी टीम का प्लान था और फिर सच जानने के बाद वो इस मैटर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन ऑफिस में विनीत महेश से कहता है कि यही है वो प्ले बॉय जो सिंधु को परेशान करता रहता है, उसका नाम राघव है। उस रात सबके जाने के बाद राघव सिंधु को कुछ काम देकर ऑफिस में रोक लेता है। सिंधु ना नहीं कह पाती और काम करने लगती है और महेश भी बाइक की चाबी ढूंढने के बहाने राघव को डिस्टर्ब करने लगता है। फिर महेश को निपटाने के लिए राघव भी उसकी चाबी ढूंढने लगता है। महेश कहता है कि चाबी शायद बाथरूम में गिर गई थी। राघव बाथरूम के पास जाता है। एंड वक्त पर महेश उसको पकड़कर पीट देता है और कहता है कि आइंदा किसी लड़की को परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने विनीत को रेप किया। और विनीत चौंक जाता है कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। इस तरह सीरियस सिचुएशन का मजाक बनाकर विनीत चला जाता है और महेश सिंधु को उसके घर ड्रॉप कर देता है। तभी उसे पुरानी बातें याद आती है। अगले सीन में महेश नौकरी छोड़ने वाला होता है और आखिरी दिन वो आदित्य को अपने ऑफिस में लेके आता है। सभी आदित्य के साथ खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आदित्य सिंधु के पीछे जाकर छिप जाता है। सिंधु उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम आदित्य बताता है और ये नाम सुनकर सिंधु चौंक जाती है और उसके पापा का नाम पूछती है। वो बताने वाला होता है कि तभी विनीत कहता है कि चलो बेटा चलो जल्दी चलते हैं। अब सिंधु मायूस हो जाती है और अपने पापा को कॉल करके पूछती है। वो माफी मांगते हैं और रोने लगते हैं। अब सिंधु रियलाइज करती है कि कुछ गलत हुआ है, वो भी रोने लगती है। फिर वो बाहर महेश के पास जाती है। सभी स्टाफ उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं और विनीत आदित्य को भी बाहर लेके चला जाता है। अब महेश पूछता है कि तुम्हें बच्चे की इतनी चाह थी लेकिन पैदा करती उसको छोड़कर क्यों चली गई।
सिंधु फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि मेरे पापा ने कहा था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि महेश की गैर जिम्मेदारी की वजह से ही बच्चा मारा गया था और ये सब सुनकर मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी। मुझे माफ कर दो। मेरे पापा ने हम दोनों को अलग करने के लिए सब किया। फिर महेश उसे शांत करता है और बाहर जाकर आदित्य को लेके आता है। महेश आदित्य को बताता है कि यही तुम्हारी माँ है। सिंधु उसको गले लगा लेती है। ये देखकर तो महेश की आंखें भर आती है और इस स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली के इमोशनल रीयूनियन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।